ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। तो एसटीपी चल रहा था। एसटीपी में लेट्स से हम पीवीएसटी प्लस डिस्कस कर रहे थे। फाइन। जो सबसे पहली चीज आएगी पीवीएसटी प्लस में, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, जो अब नई चीज आएगी सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टोपोलॉजी चेंज वर्क्स इन केस ऑफ पीवीएसटी प्लस। टोपोलॉजी चेंज से क्या मतलब है मेरा, सबसे पहले तो ये बात आती है। ठीक है जी। तो तीन तरह का टोपोलॉजी चेंज होता है गाइस। सबसे पहला इन सिग्निफिकेंट, दूसरा डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज और तीसरा देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है, सर देखो हो तो टोपोलॉजी चेंज ही रहा है, फिर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी। ये तीन पार्ट्स नहीं है गाइस, तीन कंडीशंस हैं। क्या है ये? तीन कंडीशंस। तो स्टार्ट करते हैं इनसिग्निफिकेंट से। देखेंगे इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज का नेटवर्क पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। फाइन। उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का नेटवर्क पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद देखेंगे इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का चलते हुए नेटवर्क पे क्या इंपैक्ट होता है। चले भाई स्टार्ट करें। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बीपीडीयू के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था? कौन सा बीपीडीयू? एग्री? कुछ याद आई है? पीडीएफ देखी थी हमने। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू था। एग्री? उसके बाद मैंने साइज भी बताया था आपको कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू का। कितना बाइट था? 35 बाइट्स। वेरी गुड। ये कौन सा बीपीडीयू है गाइस? टीसीएन बीपीडीयू। सबसे पहली बात है टीसीएन बीपीडीयू में सिर्फ कितनी चीजें हैं? टाइप फील्ड तक इंफॉर्मेशन है। कौन सी फील्ड तक? इसका मतलब टीसीएन कोई एक पूरा बीपीडीयू नहीं है। टीसीएन खुद एक पूरा बीपीडीयू नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको। अगर टाइप फील्ड में वैल्यू होती है 0x00 तो कौन सा बीपीडीयू होता है? और अगर टाइप फील्ड में वैल्यू होती है, देखो एक बात याद करो। अब मैंने कहा था हमारे पास 8 बिट है फ्लैग के लिए, याद आई? मैंने कहा था मैं पहली बिट यूज करता हूं टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बीच की 6 बिट्स क्या है? अनयूज्ड। और लास्ट बिट रिप्रेजेंट करता हूं टीसीएन एक्नॉलेजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस भाई ने सिर्फ क्या किया, पहली बिट को क्या कर दिया? 1 और बाकी सारी क्या है? मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू को। अभी बताऊंगा टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन होता क्या है। फाइन। बीपीडीयू देख लिया टीसीएन कैसा होगा। इसका मतलब फुल बीपीडीयू इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन जाएगी? दैट देयर इज सम चेंज। अब अगर आप एक चीज देखते हो, इस बात पे नहीं आ रहा मैं, कोई प्रोसेस नहीं दिखा रहा मैं आपको अभी। एक चीज और है इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, जो देखे वो 8 बिट। ठीक है जी। ये 0 बिट है और ये 7 बिट है। इसने बनाई इस ऑर्डर में हुई है और हमने देखी अभी इस ऑर्डर में। कंफ्यूज मत हो ना। तो ये टीसीएन बिट है और ये टीसीएन आग बिट है और ये अनयूज्ड बिट्स हैं, जिनको ये क्या बोल रहा है? रिजर्व। जिनको ये क्या बोल रहा है? रिजर्व। एग्री? चले आगे। तो ये आपका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू होगा। जब भी किसी स्विच को टोपोलॉजी चेंज एक्सपीरियंस होगा तो वो कैसा बीपीडीयू भेजेगा? टीसीएन। कैसा बीपीडीयू भेजेगा? टीसीएन। दिस थिंग इज क्लियर। आगे चलो। और टीसीएन बीपीडीयू में कौन सी बिट सेट करके भेजेगा? टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। दिस थिंग इज क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स से हमारी टोपोलॉजी है स्विच ए, स्विच बी, ठीक है। यहां कौन कनेक्टेड है?
यहाँ कौन कनेक्टेड है? यूजर्स। अब देखो सबसे पहला टोपोलॉजी चेंज कौन सा है? इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज क्या कहता है गाइस? ये कौन सी लेयर है? कौन सी लेयर है ये? एक्सेस लेयर। फाइन। यहां कौन कनेक्टेड होते हैं? यूजर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स, नेटवर्क एनालाइजर्स, जितनी भी एंड मशीन्स होती हैं सारी इसी एंड में कनेक्टेड होती हैं। तो अब एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो जैसे यूजर अपने कंप्यूटर पे आके सुबह बैठेगा, कंप्यूटर पे नहीं बैठेगा, बैठेगा अपनी सीट पे, और उसके बाद कंप्यूटर को क्या करेगा? ऑन करेगा। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद इस लिंक पे पावर आएगी, स्विच को पता चलेगा ये लिंक क्या हो गया है? एक्टिव हो गया। एक्टिव स्विच का लिंक बाय डिफॉल्ट किस स्टेट में पड़ा था? डिसेबल्ड से किस में आएगा? लिसनिंग से किस में आएगा? लर्निंग से किस में आएगा? फॉरवर्डिंग में। मतलब इस पोर्ट को आप पाने में कितनी देर लग जाएगी? 30 सेकेंड। पहली चीज। अब स्विच के लिए तो एक पोर्ट की स्टेट क्या हो गई है? चेंज। फॉर स्विच एक पोर्ट की स्टेट क्या हो गई है? चेंज। तो अब स्विच क्या करेगा? ये पर्टिकुलर पोर्ट जिस भी वीलन में होगा उस वीलन के लिए क्या जनरेट करेगा? एक कि भाई इस वीलन में टोपोलॉजी चेंज हुआ है। एक बात बताओ, एक यूजर के ऐड करने से क्या मेरी स्पैनिंग ट्री की चलती हुई टोपोलॉजी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब आप कहोगे सर फिर ये टीसीएन जनरेट कर क्यों रहा है? ये बात तो स्पैनिंग ट्री बनाने वाले को भी पता थी ना कि भाई एक यूजर के अपने कंप्यूटर को ऑन करने से स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में उसने टीसीएन स्विच से जनरेट करवाया ही क्यों? एग्री गाइस? जरूरी है कोई अपना कंप्यूटर ही कनेक्ट करेगा? कोई अपना स्विच भी तो कनेक्ट कर सकता है। क्या कनेक्ट कर सकता है? कोई अपना स्विच। अगर आप श्योर हो कि कोई अपना कंप्यूटर ही कनेक्ट कर रहा है तो आप इस पर्टिकुलर पोर्ट पे फीचर एनेबल कर सकते हो। क्या एनेबल कर सकते हो? फीचर। उस फीचर को बोलते हैं पोर्ट फास्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट फास्ट। क्या करेगा? ना ही ये 30 सेकंड लगाएगा और ना ही कोई टीसीएन जनरेट होगा। जैसे ही यूजर अपना कंप्यूटर कनेक्ट करेगा, कंप्यूटर ऑन होगा, लिंक क्या आ जाएगा? अब स्किप कर देगा, सारी स्टेट्स को क्या कर देगा? जंप कर जाएगा सारी स्टेट से। और दूसरी बात, उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए कभी भी टीसीएन जनरेट। अब ये देखते हैं अगर टीसीएन जनरेट होगा तो क्या होगा। देखो ये स्विच जैसे ये पोर्ट अप आया, इस स्विच ने अपने करंट रूट पोर्ट से क्या भेज दिया? एक टीसीएन। ये स्विच टीसीएन रिसीव करेगा, ये स्विच इसको क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? ये भी अपने रूट पोर्ट से आगे क्या फॉरवर्ड कर देगा? ये टीसीएन अब किस तक पहुंच गया? अब रूट ब्रिज क्या करेगा? ये कौन है? रूट ब्रिज अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में, कौन से बीपीडीयू में? टीसी बिट को क्या कर देगा? क्या कर देगा? सेट। थी तो उसके बीपीडीयू में भी। एग्री? इसका मतलब सबसे बड़ी बात क्या है? पहले सारे स्विचेस टोपोलॉजी चेंज की इंफॉर्मेशन किस तक रिले कर रहे हैं? अब रूट ब्रिज ने क्या किया? क्या किया? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में टीसी बिट को क्या कर दिया? और रिले कर दी इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है पीवीएसटी प्लस में एक ही स्विच बीपीडीयू सेंड करता है, वो स्विच कौन सा होता है? रूट ब्रिज। अब बाकी सारे स्विच जैसे इस बीपीडीयू को रिसीव करेंगे वो क्या करेंगे? ध्यान से सुनो यार। अपना मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम 300 सेकेंड से रिड्यूस करके कितना कर लेंगे? किसके इक्वल? बात समझ में आई? अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? टोपोलॉजी में चेंज हुआ है। अब हम पढ़ाते क्या थे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको सीसीएन में क्या बताया गया था? जैसे स्विच टीसीएन रिसीव करेगा अपनी मैक एड्रेस टेबल को फ्लश कर देगा। ये पढ़ा था, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता। जैसे स्विच टीसीएन रिसीव करता क्या? अपना मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कम कर लेता है। इसका मतलब जो मैक एड्रेस टेबल पहले बनी हुई थी वो जल्दी एज आउट हो जाएगी। अगर वो गलत होगी तो जल्दी क्या हो जाएगी? एज आउट। और स्विच दोबारा क्या बना लेगा? मैक एड्रेस टेबल दोबारा क्या बना लेगा? अगर वो एट द सेम टाइम सारी मैक एड्रेस टेबल को फ्लश कर देगा तो यार पूरे नेटवर्क में क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट ही ब्रॉडकास्ट। समझो, देखो
हम पता है कैसे सोचते हैं, हमारा मेरा नजरिया क्या होता है, जब मैं ये चीज पढ़ता ना, मैं ऐसे सोच रहा था यहाँ टीसीएन जनरेट हुई, एग्री, इसने टीसीएन जनरेट की, हर स्विच ने अपना मैक एड्रेस टेबल डिलीट कर दी पूरी की पूरी। अगर ऐसा होगा, लेट्स से सारे यूजर इंटरनेट से बात कर रहे हैं, सबके मैक एड्रेस टेबल से गायब होता ही क्या होने लग जाएगा, ब्रॉडकास्ट, और ऐसा ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, मतलब नेटवर्क अब क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि स्विच क्या परफॉर्म करेगा, ब्रॉडकास्ट, स्विच के बाद मैक एड्रेस तो है ही नहीं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी एक स्विच टीसीएन रिसीव करता है, वो अपना मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम क्या कर लेता है, कम कर लेता है। कितना कर लेता है, 15 सेकंड के 15 सेकंड के बाद मैं अपनी मैक एड्रेस टेबल को क्या कर दूंगा। अब सवाल ये है, अब क्वेश्चन ये है, स्विच ये जो मेरा रूट ब्रिज है, टीसीएन कितनी देर तक जनरेट करता रहेगा, एग्री, ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना। बाकी स्विचेस में जैसे टीसीएन रिसीव किया, अपनी मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना कर लिया, 15 सेकंड। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये स्विच टीसीएन कितनी देर तक जनरेट करेगा। 1 मिनट रुको, देखो सेवंथ पॉइंट पढ़ना है आपको, छठा मत पढ़ना प्लीज। The root bridge continues to set topology change flag in the configuration BPDU out for a total of forward delay plus, मतलब 35 सेकेंड तक ये सेम BPDU हो टोपोलॉजी में फ्लड करता रहेगा। कि अपनी मैक एड्रेस टेबल को कितनी देर बाद फ्लड कर देना, 15 सेकेंड के बाद, एग्री, कोई प्रॉब्लम किसी को। दिस फ्लैग इंस्ट्रक्ट्स ऑल ब्रिजेस टू शॉर्टन देयर ब्रिज टेबल एजिंग प्रोसेस फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ 300 सेकेंड टू करंट फॉरवर्ड डिले टाइमर दैट इज 15 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एक्चुअली सारे स्विचेस अपनी मैक एड्रेस टेबल डिलीट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मैक एड्रेस टेबल एजिंग क्या कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फास्ट, एग्री। यही होता है जब भी एक स्विच क्या जनरेट करता है, टीसीएन। आगे चलो यार, अभी आता हूं उस बात पे, कल भी बताया था सर मैक्सिस टाइम क्या होता है, 20 सेकंड होता है। एक स्विच एक बीपीडी को अपने पास कितनी देर तक स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं जी, आगे चलूं। अब हाँ, यहां एक चीज रहेगा ये हमारी, ये भी इसको क्या भेजेगा, एक टीसी एक्ट, फाइन। इतनी बात क्लियर हुई। होगा क्या, अब जब भी कोई स्विच का पोर्ट अप या डाउन जाएगा क्या होगा बाय डिफॉल्ट। तो मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस पोर्ट में क्या एनेबल कर सकता हूं। अब गाइस पोर्ट फास्ट को स्विच पे एनेबल करने के कितने वे हैं, 2 वे। पहला दूसरा, ठीक है। अब अगर मैं इंटरफेस बेसिस पे कर रहा हूं तो सबको पता है मैं एक पर्टिकुलर पोर्ट पे पोर्ट फास्ट को क्या कर रहा हूं, एनेबल। लेकिन पोर्ट फास्ट किसी पोर्ट पे अगर मैं एनेबल कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस पे एसटीपी क्या कर दिया, डिसेबल। एसटीपी अभी भी उस पे क्या है, क्या है, इस चीज को ऐसे मत पढ़ लेना कि एसटीपी डिसेबल है। एसटीपी क्या है, एनेबल्ड। इसका मतलब वो पोर्ट बीपीडी अभी भी क्या करेगा, सेंड करेगा, एग्री। और ये भी बात याद रखना, जैसे ही उसको बीपीडी क्या हो जाएगा, रिसीव, वो अपनी पोर्ट फास्ट स्टेट को क्या कर देगा, लीव, और एसटीपी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। एसटीपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। अगर मैं ग्लोबली ऑन करता हूं उसको, क्या ऑन, कैसे ऑन करता हूं, ग्लोबली। तो आपको मैंने कमांड बताई थी, शो इंटरफेस नंबर स्विच पोर्ट, याद है। इसमें एक ऑपरेशनल मोड होता था पोर्ट का, होता था ऑपरेशनल मोड। तो जितने भी एक्सेस पोर्ट होते थे उनका ऑपरेशनल मोड क्या होता है, स्टैटिक एक्सेस। क्या होता है, तो जितने भी बाय डिफॉल्ट ऑपरेशनल पोर्ट होंगे जो स्टैटिक एक्सेस मोड में होंगे, पोर्ट फास्ट उन्हीं सभी पोर्ट्स पे क्या हो जाएगा, एनेबल। अब यार क्वेश्चन पता है क्या पूछते थे लोग, सर मैंने ग्लोबली एनेबल कर दिया तो क्या मतलब पोर्ट फास्ट सारे पोर्ट्स पे एनेबल हो गया। नहीं भाई, जिनका ऑपरेशनल मोड क्या है, स्टैटिक एक्सेस, उन्हीं पोर्ट्स पे सिर्फ क्या एनेबल हुआ, पोर्ट फास्ट।
एग्री? और ये पोर्ट फास्ट भी उसी तरीके से काम करता है कि अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई बीपीडी रिसीव होगा तो ये नो मोर पोर्ट फास्ट, इट विल नॉट नो मोर एक्ट एज पोर्ट फास्ट पोर्ट। एक लास्ट चीज पोर्ट फास्ट के बारे में, ऐसा रिकमेंडेड है कि कभी भी अगर आप दो स्विचेस के बीच में एक ट्रंक लिंक बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो इस ट्रंक लिंक पे कभी भी इंटरफेस बेसिस पे पोर्ट फास्ट को अनेबल मत करो। किसको अनेबल मत करो? क्यों? बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, 1 मिनट में समझ लोगे इस चीज को। मैंने दो स्विचेस ली, 2 वायर से कनेक्ट कर दी। 2 स्विचेस लिए, किससे कनेक्ट कर दिए? 2 वायर से कनेक्ट कर दिए। अब एक चीज को समझो, अगर मैंने दोनों तरफ पोर्ट फास्ट अनेबल कर दिया तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया दोनों तरफ से पोर्ट क्या आ गए। अब आते ही दोनों ने अपने पोर्ट को क्या मान लिया? डीपी फॉर अ टाइम बीइंग, दोनों ने अपने पोर्ट को क्या मान लिया? डीपी। और फॉर अ टाइम बीइंग टेम्परेरी क्या बन गई? लूप। फॉर अ टाइम बीइंग जो थोड़े देर में क्या हो जाएगी? रिजॉल्व। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जैसे ही पोर्ट फास्ट अनेबल पोर्ट बीपीडीओ को रिसीव करेगा वो अपना पोर्ट फास्ट नेचर छोड़ देगा, बट फॉर अ टाइम बीइंग क्या बन जाएगी? लूप। तो अगर मैं ट्रंक पोर्ट पे पोर्ट फास्ट अनेबल कर देता हूं तो मेरे नेटवर्क में क्या कॉज हो जाती है? टेम्परेरी लूप्स। तो जब भी मैं स्विच पे पोर्ट फास्ट अनेबल करता हूं मेरे पास एक लॉग भी आता है कि इसको ट्रंक पोर्ट पे अनेबल मत करो, क्या कॉज हो सकती है? टेम्परेरी लूप्स। चेतन, दीपक शर्मा, फिरोज, हार्वेस्टर, हेमकांत, जितेंद्र, मनीष, मनोज, नाविद, रंजन, रंजीत, साक्ष। तो अगर मैं ट्रंक पोर्ट पे कभी भी पोर्ट फास्ट अनेबल कर देता हूं तो क्या बन सकता है? टेम्परेरी लूप, परमानेंट नहीं बनेगा। अब यार एक क्वेश्चन सब लोगों से, देखते हैं कौन है इंटेलिजेंट आज। ठीक है, नॉर्मल रूट ब्रिज इलेक्शन पढ़ लिया था हमने, वही बात कर रहा हूं अब देख। तो थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूं। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोगों से पूछ रहा हूं। लेट्स से स्विच है, ये क्या है? ये क्या है? और स्विच, मैक एड्रेस ए, मैक एड्रेस बी। एग्री? मेरे को ये बताओ बस, डीपी और आरपी इलेक्शन कैसे होंगे? तीनों कंसेप्ट फेल होंगे, तीनों कंसेप्ट फेल होंगे। बना के देखो, ये पोर्ट तो डीपी बन गया। अब प्रॉब्लम आई इन दोनों में से आरपी किसको बनाऊं? सबसे पहले कॉस्ट देखी, वो भी क्या कर रही है? टाई। फिर मैंने देखा सेंडर ब्रिज आईडी, वो भी क्या कर रही है? टाई। सेंडर आईडी भी क्या कर रही है? टाई। उसके बाद मैंने पोर्ट आईडी देखी, वो भी क्या कर रही है? टाई। भाई सेंडर की होती है ना पोर्ट आईडी, तो इस पोर्ट के लिए भी यही सेंडर है और इस पोर्ट के लिए भी यही क्या है? ये तो फिर एसटीपी फेल हो गया। हो गया। अब अगर बंदा इंटरव्यू देने गया, उसने एसटीपी बहुत ढंग से पढ़ रखा है, उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना, उसको गुस्सा आएगा। आएगा यार, बिल्कुल। पर ट्रिक है, यही एक लौता ऐसा केस है, या क्या चेक होती है? क्या चेक होती है? यही सिर्फ एक लौता ऐसा केस बनेगा जिसमें क्या जनरेट होगी? रिसीविंग पोर्ट आईडी। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? याद रखना इस केस को। अब तेरे वाली बात करता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, लेट्स से गाइस ये स्विच है 1, ये स्विच है 2, ये स्विच है 3। फाइन। यहाँ एक VLAN 10 का यूजर है, यहाँ एक VLAN 10 का यूजर है। इस स्विच पे मैंने VLAN 10 के लिए STP इंस्टेंस क्या कर दिया? ऑफ। पर मैंने ये थोड़ा ना बोला था इस पे VLAN 10 नहीं है, इस पे VLAN 10 तो है। VLAN 10 तो है ना। और मैंने STP इंस्टेंस बंद कैसे किया? नो स्पैनिंग ट्री VLAN, STP इंस्टेंस बंद हो गया। अब अगर एक स्विच पे एक VLAN के लिए STP इंस्टेंस ही नहीं चल रहा, इसका मतलब उस पर्टिकुलर VLAN के लिए वो स्विच कैसे काम करेगा?
मैक एड्रेस तो लर्न करेगा ना। स्विच पे एसटीपी को एनेबल या डिसेबल करूं, उससे मैक एड्रेस लर्निंग में कोई फर्क। लेकिन उस पर्टिकुलर वीलन के लिए स्विच कैसे काम करेगा? एज अ हब। इसका मतलब ये स्विच बीपीडीयू भेजेगा, बीपीडीयू इसके पास है, ये देखेगा कौन सी वीलन के बीपीडीयू है, 10 का एसटीपी इंस्टेंस मुझ पे, मुझे सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को आगे क्या कर देना है, फ्लड। इसके पास आएगा बीपीडीयू, ये देखेगा हाँ भाई ए है बी है, तो ये क्या बन जाएगा डीपी, और ये खुद को क्या बना लेगा आरपी। हो गया इलेक्शन। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां, इस स्विच पे कभी भी कॉस्ट ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसने बीपीडीयू रिसीव थोड़ा ना किया, सिर्फ आगे क्या किया है, फ्लड किया है ना। रिसीव तो वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि उस पर वीलन 10 का एसटीपी इंस्टेंस नहीं था। तो ये दोनों यूजर मजे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और है कि इस केस में स्विच पे वीलन 10 ही नहीं है, तो ये यूजर कभी भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक वीलन 10 नहीं होगी तो वीलन 10 का कोई भी ट्रैफिक स्विच फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, बेशक वो कंट्रोल प्लेन हो, बेशक वो फॉरवर्डिंग प्लेन। दिस थिंग इज क्लियर? मिल गया जवाब? आगे चलूं। अब अगला टॉपिक आता है डायरेक्ट ठीक है, चले सेम टोपोलॉजी बना रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये बंदा कौन है, पोर्ट इलेक्ट कर दूं, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, for a switch if a link goes down and it has a ब्लॉक पोर्ट। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्विच के लिए एक लिंक डाउन चला गया और उसके पास साथ ही साथ क्या प्रेजेंट था, एक ब्लॉक पोर्ट। तो उसे क्या लगेगा, वो ब्लॉक पोर्ट ही क्या है, पाथ कहां तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तक। लेट से कभी क्या होता है, इस स्विच का ये लिंक डाउन हो जाता है, इसके पास क्या पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक पोर्ट। तो इसे क्या लगेगा, ये ब्लॉक पोर्ट ही एक रास्ता कहां तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तक जाने के लिए। एग्री भाई? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? तो ये क्या करेगा, अपने ब्लॉक पोर्ट को किस स्टेट में डाल देगा, अब लिसनिंग में स्विच बीपीडीयू को रिसीव करेगा। ठीक है जी, रूट पोर्ट बनाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाएगा, डिपेंड करेगा। बना लिया, बनाने के बाद किस स्टेट में आएगा, फिर किस स्टेट में आएगा, फॉरवर्डिंग में। और जैसे ये लिंक डाउन जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। थोड़ी देर वो कितनी होगी, कितनी होगी, 30 सेकेंड्स। एग्री? तो मैंने क्या बोला, एक स्विच का लिंक डाउन गया और उस स्विच पे क्या प्रेजेंट था, एक ब्लॉक पोर्ट। तो उस टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगी, 30 सेकेंड्स। एग्री? आपके सामने है। अब हाँ जी, 30 सेकंड 20 सेकंड वो जो कॉपी करके रखेगा उसका वेट भी तो करेगा। कौन से बीपीडीयू का, रूट पोर्ट पे? सर जो ब्लॉक पोर्ट है ना, हाँ। 20 सेकंड तक वो वेट करेगा कि कोई नया बीपीडीयू आएगा, उसके बाद उसे तो नया बीपीडीयू तो आ ही नहीं रहा उसके पास, पुराना ही आ रहा है भाई। कहाँ आया नया बीपीडीयू, देख देख, नए बीपीडीयू वाला केस अभी है मेरे पास, वो दूसरा है, वो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में आएगा। रुक जाओ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका रूट पोर्ट डाउन गया,
ये रूट पोर्ट डाउन जाते ही इसको क्या लगा कि ब्लॉक पोर्ट ही क्या है, ऑल्टरनेट रास्ता कहां तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तक जाने के लिए। तो इसने अपने ब्लॉक पोर्ट को उठा के स्टेट में डाल दिया, लिसनिंग में। अब वो पास थ्रू करेगा सारी स्टेट्स को, किस में जाएगा, पहले लिसनिंग में 15 सेकंड, फिर लर्निंग में 15 सेकंड, फिर किस में आएगा, फॉरवर्डिंग में। फॉरवर्डिंग में आने के बाद ये पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। आपकी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, पक्का, कोई दिक्कत। और टीसीएन का बिहेवियर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। लेट से अब इस स्विच के लिए एक लिंक क्या गया है डाउन, तो ये स्विच क्या जनरेट कर देगा, एक टीसीएन। ये रूट ब्रिज इसको क्या देगा, टीसीएक। और रूट ब्रिज अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में क्या सेट करके भेज देगा, टीसी बिट कितनी देर तक भेजता रहेगा, 30 प्लस 35 20 मैक्स साइज टाइमर प्लस फॉरवर्ड डिले टाइमर, ठीक है जी। तो 30 प्लस 5 सॉरी 20 प्लस 15 था, वो टोटल कितना हो गया 35। और सर हर स्विच को क्या बोलेगा कि अपनी मैक एड्रेस टेबल एजिंग क्या करो, फास्ट करो, 300 सेकंड से रिड्यूस करके कितनी कर लो, 15 सेकंड। एग्री, ये टीसीएन बिहेवियर होगा यहाँ पे। एग्री, कोई इश्यू किसी को नहीं। अब ये नया रूट पोर्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगी, तो जब भी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होगा एसटीपी के केस में, टोपोलॉजी को कन्वर्ट होने में हमेशा, कन्वर्ज होने में हमेशा कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड। चलो आगे, समझ में आया। इस 30 सेकंड को अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको पीवीएसटी प्लस एक फीचर प्रोवाइड करता है। किस लिए, किसके लिए, उस फीचर का नाम क्या है, क्या है। अगर इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज में मुझे अपनी कन्वर्जेंस को फास्ट करना था, मैंने कौन सा फीचर यूज किया था, पोर्ट फास्ट। कौन सा फीचर यूज किया था। और इस केस में डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में अगर मेरे को अपनी कन्वर्जेंस को फास्ट करना है तो मैं कौन सा फीचर यूज कर रहा हूं। मैंने अभी अपलिंक फास्ट के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता क्या है, और डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज से हमारी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी को रिकन्वर्ज होने में कितनी देर लग जाती है, 30 सेकेंड एटलीस्ट। फाइन, आगे दूसरा केस देखते हैं। सेम वे में यही टोपोलॉजी दोबारा लेते हैं। डीपी डीपी आरपी आरपी डीपी डन। अब कौन सा टोपोलॉजी चेंज ले रहे हैं हम, इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। And it does not have, very good, it does not have, यही डिफरेंस है। अब देखो सारी दुनिया बदल जाएगी, जैसे इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होगा सारी दुनिया बदल जाएगी। कैसे, मैं C और E के बीच के लिंक को क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को, हो गया, ठीक है भाई। ए कॉन्टिन्यूसली बीपीडीयू भेज रहा था किसको, सी किसको फॉरवर्ड कर रहा था, ई किसको फॉरवर्ड कर रहा था। एफ के ब्लॉक पोर्ट पे एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा था जिसमें रूट ब्रिज आईडी किसकी थी, ए की। एग्री। अब जैसे ही सी और ई के बीच का लिंक डाउन गया, इस स्विच ने अपना क्या लूज कर दिया, रूट पोर्ट, तभी लूज कर दिया। जैसे इसने अपना रूट पोर्ट लूज कर दिया, इस स्विच ने खुद को ही क्या मान लिया, क्या मान लिया, क्योंकि यार इसने अपना रूट पोर्ट ही क्या कर दिया, लूज। मेरा लिंक डाउन हो गया, मेरा रूट पोर्ट ही क्या हो गया, लूज। तो मेरे रूट पोर्ट को लूज करते ही स्विच अपने आप को ही क्या मान लेगा। जैसे ही इसने अपने आप को रूट ब्रिज माना,
इसने अपना बीपीडीयू, जिसको हम यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसको भेजा, एफ को, जिसमें रूट ब्रिज आईडी किसकी है, ई की। पहले ई जो बीपीडीयू फॉरवर्ड कर रहा था उसमें रूट ब्रिज आईडी किसकी थी, ए की। लेकिन जैसे इस बंदे ने अपना रूट पोर्ट फेल होता देखा, इस बंदे ने क्या समझा कि भाई मेरा रूट पोर्ट फेल हो गया, इसका मतलब मैं रूट ब्रिज से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। जैसे ही मैं रूट ब्रिज से डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब मैं ही कौन हूं, क्योंकि मैं टोपोलॉजी को दोबारा कन्वर्ज करना चाहूंगा, इसलिए मैंने खुद को ही रूट ब्रिज बता के बीपीडीयू क्या भेजा, सामने वाले को भेज दिया। अब जैसे इस ब्लॉक पोर्ट पे ये सुपीरियर बीपीडीयू आया, इस ब्लॉक पोर्ट ने देखा यार अभी जस्ट 2 सेकंड पहले एक बीपीडीयू आया था जिसमें रूट ब्रिज कौन था, अब ये सामने वाला साला स्विच बीपीडीयू भेज रहा है और रूट ब्रिज किसको बता रहा है, तो ये ए वाले बीपीडीयू को अपने पास कितनी देर तक स्टोर करके रखेगा, मतलब 20 सेकंड तक सामने वाला बोलता रहेगा आई एम द रूट, आई एम द रूट, आई एम द रूट, आई एम द रूट, पर वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से क्या पड़ा है, एक कॉपी पड़ी है बीपीडीयू की जो किसने भेजी हुई है, ए ने। आफ्टर 20 सेकंड वेट करने के बाद उसको सही में लगेगा एफ को, क्या भाई अब तो सही में क्या हो गया, कुछ चेंज हो गया। अब ये अपने इस पोर्ट की स्टेट क्या कर देगा, लिसनिंग में दोबारा क्या होंगे, रीइलेक्शंस। ये पोर्ट नया क्या बनेगा, ये पोर्ट नया क्या बनेगा, यही बनेगा। बनने के बाद ये किस स्टेट में जाएंगे, लर्निंग में जाएंगे, लर्निंग के बाद फॉरवर्डिंग। इन सब स्टेट्स में कितनी देर लगेगी, 30 सेकेंड, 20 + 30, कितनी देर लगी टोटल, 50 सेकेंड। सर वो रूट पोर्ट बनेगा, सर वो डीपी बनेगा ना, ई वाला ई वाला पोर्ट होगा ना, डीपी ऊपर ऊपर सर, ऊपर जो भी नया रूट ब्रिज बना है उसका एक पोर्ट डीपी तक पहुंच। सोच लो ना यार, दोबारा सोच लो, जाओ सोच लो भाई, लिंक तो डाउन पड़ा है भाई, ये लिंक तो डाउन पड़ा है, उधर से तो देखी नहीं जाएगी, एक ही पोर्ट रह गया, वही रूट पोर्ट बन जाएगा भाई। ये लिंक नहीं है ना, सी और ई वाला, अब लिंक एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी, तभी तो टोपोलॉजी चेंज हुआ था। तो इस कंडीशन में वो टीसीएन वगैरह ये भेजेगा यार, टीसीएन तो स्विच सी भेज देगा इस केस में, स्विच सी भी तो किसको एक्सपीरियंस कर रहा है, टोपोलॉजी चेंज को, तो सी भेज देगा टीसीएन, एग्री। अब देखो, अब थोड़ी सी बात ज्यादा समझ में आएगी। अब टीसीएन ए के पास जाएगा, मेरी टोपोलॉजी को कन्वर्ट होने में कितनी देर लग रही है, 50 सेकंड। इसका मतलब ए कम से कम 35 सेकंड तक हर स्विच को बोलता रहेगा, कितनी देर तक, कि अपना मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना कर लो, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड। 35 सेकंड के बाद जो लास्ट बीपीडीयू जाएगा उसमें क्या कहेगा, कितना कर लो, 15 सेकंड, 35 + 15 50 सेकंड तक टोपोलॉजी मेरी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। इसलिए टीसीएन का ये बिहेवियर है कि टीसीएन वो कितनी देर तक सेंड करता है, फॉरवर्ड डिले प्लस मैक्स एज टाइमर तक। के टोपोलॉजी में अगर इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हुआ हो तो सारे स्विचेस की मैक एड्रेस टेबल क्या रहनी चाहिए, स्टेबल, और फ्लश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लश हो गई तो नेटवर्क में क्या हो जाएंगे, ब्रॉडकास्ट। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर अगर रूट ब्रिज में कोई टोपोलॉजी चेंज आया तो उसमें क्या होगा, अभी वो ए में कोई चेंज आया तो ए फिर भी कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेम बिहेवियर, इन केस फेल हो गया तो कोई और दोबारा रीइलेक्शन हो जाएंगे, कोई और स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। उस केस में भी टीसीएन तो जनरेट होगा ही होगा। लेट से भाई तेरा ए फेल हो जाता है तो सी और बी का लिंक डाउन हो जाएगा, तो ये क्या जनरेट कर देंगे टोपोलॉजी में, टीसीएन। अब देख, अगर तू कह रहा है तेरा रूट ब्रिज फेल होगा, तेरा रूट ब्रिज फेल होगा तो ये स्विच भी अपना रूट पोर्ट लूज कर देगा, ये स्विच भी अपना क्या लूज कर देगा। जैसे स्विच अपना रूट पोर्ट लूज करता है, खुद को क्या मान लेता है, रूट ब्रिज, और सुपीरियर बीपीडीयू दूसरे स्विचेस को भेजेंगे कि हम कौन है, तो रीइलेक्शंस हो जाएंगे, जो भी रूट ब्रिज बनेगा वो बन जाएगा। इस केस में भी 50 सेकंड लगेंगे टोपोलॉजी को क्या होने में, कन्वर्ज। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो दोबारा। हमारे इस केस में अब ये लिंक एग्जिस्ट नहीं करता,
तो आप खुद देख सकते हो कौन डीपी बनेगा और कौन आरपी बनेगा। यही डीपी बनेगा और यही क्या बनेगा, आरपी। आपको तो अभी भी ए से सुपीरियर बीपीडीओ मिल रहा है, तो इसकी ई की लिसन करेगा डी रूट पे रहेगा, डी रूट ब्रिज तो ए ही रहेगा ना यार। तो सर रूट ब्रिज का एक पोर्ट आरपी बनेगा या डीपी बनेगा? हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो भाई। इंटरेक्ट टोपोलॉजी चेंज कैसे काम करेगा? हाँ ठीक है जी। हाँ, अब मैंने क्या बोला यार, ये लिंक डाउन चला गया, तो जैसे ये लिंक डाउन हुआ इस स्विच ने खुद को ही क्या मान लिया। अब इस ब्लॉक पोर्ट पे भी थोड़ी देर पहले तक जो बीपीडी रिसीव हो रहा था उसमें रूट ब्रिज कौन था, ए, तो उसने कॉपी सेव की हुई थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट बीपीडी आया उसमें रूट ब्रिज कौन है, ई। ये कहेगा मैं 20 सेकंड तक इस बीपीडी को लिसन नहीं करूंगा। 20 सेकंड के बाद इसको सही में लगेगा कि टोपोलॉजी में क्या हो गया, चेंज। इस टोपोलॉजी में चेंज को एक्सपीरियंस करते ही ये क्या करेगा, अपने ब्लॉक पोर्ट को किस स्टेट में डाल देगा, लिसनिंग में। लिसनिंग में जाने के बाद री इलेक्शंस हो जाएंगे। अब री इलेक्शन होंगे तो ये पोर्ट क्या बनेगा, डीपी, और ये पोर्ट क्या बनेगा, आरपी, जो मैंने लिखा। एग्री, बन गए। उसके बाद किस स्टेट में जाएंगे, कितनी देर रहेंगे, लिसनिंग में भी कितनी देर रहे थे, फिर किस स्टेट में आएंगे, तो 20 + 30 के टोटल कितना टाइम हो गया। तो जब भी इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है, टोपोलॉजी को रिकन्वर्ज करने में कितनी देर लगती है, 50 सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ऐप को तो हर 2 सेकंड, मतलब जैसे हर 2 सेकंड में बीपीडीओ सेंड करेगा, तो ऐप को तो फिर भी मिल रहा है ना बीपीडीओ, तो 20 सेकंड आप कह रहे हो। मेरे ब्लॉक पोर्ट पे जो बीपीडीयू रिसीव हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। रूट पोर्ट पे तो कंटिन्यूसली अभी भी आ रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है। रूट पोर्ट वाला बीपीडीयू तो ये बता रहा है कि रूट पोर्ट वाला पाथ स्टेबल है, उस पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पर पोर्ट की बेस पे चेक करता है ना कि टोपोलॉजी स्टेबल है कि नहीं है। जब ई जब का लिंक टूट जाता है सी और ई के बीच में, तो ए को तो पता चल जाएगा ना कि उसके अब है ही उसमें लिंक डाउन है। उसको ये पता चलेगा सिर्फ टोपोलॉजी में चेंज हुआ, ये थोड़ा ना पता चलेगा टोपोलॉजी में चेंज कहाँ हुआ है। मैंने आपको टीसीएन बीपीडीयू दिखाया था, उसमें कहीं रूट आईडी, ब्रिज आईडी कुछ था नहीं था। तो सिर्फ बीपीडीयू तो ये बता रहा है ना टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ ये थोड़ा ना बता रहा है, कहाँ लिंक डाउन हुआ है थोड़ा ना बता रहा है। तो पता चल रहा है ना कि ई नहीं तो स्टेबल नहीं है ना, ये भी तो पता चल रहा है ना कि स्टेबल ई क्योंकि गायब हो गया, तो कोई ई का जो रूट बनाया था ना लॉजिकल रूट, हाँ, वो तो गायब हो गया। हाँ ठीक है, तो वो तो बोल रहा है स्टेबल नहीं है ना, फिर उसको ई तक का कैसे करेगा, कैसे, क्या कहना चाहते हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि E2 पहले ECA से कनेक्शन था, हाँ, C और E का जो कनेक्शन टूट गया है, ठीक है। अब वो हर सेकंड रूट भी क्या करता है, हर 2 सेकंड में बीपीडी जनरेट करता है। हाँ करता है, ठीक है। अब उसका E से तो मिल ही नहीं रहा ना कुछ, ई से नहीं तो लेगा। देखो अब मैं दोबारा एक बात बता रहा हूँ, उसको रूट ब्रिज से बीपीडीयू नहीं मिल रहा, तभी तो उसने अपने आप को क्या माना है, रूट ब्रिज। और ए तो अभी भी कंटिन्यूसली क्या भेज रहा है, बीपीडीयू, और वो एफ को तो मिल ही रहा है, लेकिन एफ के ब्लॉक पोर्ट पे जो पहले रूट ब्रिज से बीपीडीयू आ रहा था वो, तो एफ को अपने ब्लॉक पोर्ट पे जो उसने बीपीडीयू सेव कर रखा था उसको एज आउट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले बीपीडीयू किससे मिल रहा था, ए से। यार लेट से, चलो अगर आप ये बात कर रहे हो ना, लेट से ये लिंक फ्लैप हुआ एक बार, 2 सेकंड के लिए डाउन गया, फिर अप आ गया, तो अगर मैक्स टाइमर जैसी चेंज ना होती तो टोपोलॉजी बार बार क्या होती, चेंज होती, रिकन्वर्ज होती भाई। बार बार इस पोर्ट को किस स्टेट में डालता, लिसनिंग में, किस में डालता बार बार, फिर बीपीडीयू रिसीव हो जाता, फिर ब्लॉक करना पड़ जाता। तो उसने क्या कहा भाई, हाँ भाई एक्चुअल चेंज होगा तो 20 सेकंड के बाद मैं देख लूंगा, 20 सेकंड तक मैं इसका बीपीडीयू रिसीव, क्या पता भाई 15 सेकंड बाद ये लिंक अप आ जाए और ये स्विच दोबारा ये वाला बीपीडीयू पास करने लग जाए। उस केस में कभी भी ये पोर्ट लिसनिंग स्टेट में जाएगा ही नहीं। यही तो कंडीशन है भाई, लिंक फ्लैप भी तो हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक टाइमर बनाया जिसको हम बोलते हैं मैक्स एज टाइमर, कि अगर एक स्विच को अपने बीपीडीयू को फ्लश करना है तो कितनी देर वेट करनी पड़ेगी, 20 सेकेंड। ठीक है जी, अब पूछो कुछ और पूछना तो इसमें। हाँ जी
बीपीडीयू ब्लॉक पोर्ट पे रिसीव होते हैं बाबे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड थोड़ी होते हैं, रिसीव होते हैं सिर्फ। 50 सेकंड तक रिकन्वर्जेंस होगी, बता रहा हूं ना मैं, इधर सुन ओ भाई बता रहा हूं ना, 50 सेकंड तक टोपोलॉजी कन्वर्ज होगी, तो ट्रैफिक तेरा कितनी देर के लिए ड्रॉप होगा? 50 सेकंड के लिए। और बेसिकली कौन से यूजर्स का? जो यहाँ और यहाँ कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये लिंक क्या हो रहा होगा? कन्वर्ज। क्या हो रहा होगा? कन्वर्ज। री-इलेक्शन चल रहा। थोड़ी ना इम्पैक्ट होगा उनके लिए, तो रूट पोर्ट अभी है। सर 2 रूट पोर्ट यार सी और डी पे जो यूजर्स लगे होंगे उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से कि मैक एड्रेस टेबल डिलीट छोड़ना हुई है। अब प्रॉब्लम क्या आई देखो, समझने की कोशिश करो। जैसे ही इस बंदे ने अपने आप को रूट माना, इसने अपना पोर्ट क्या बना लिया, लेकिन अभी भी इसका पोर्ट क्या पड़ा है? ब्लॉक पड़ा है ना। 20 सेकंड तक क्या पड़ा रहेगा? मतलब जो यूजर यहाँ कनेक्टेड है और जो यूजर यहाँ कनेक्टेड है वो कभी भी आपस में बात, और मैं आपको क्या समझा रहा हूं, वो पहले आपस में बात कर रहे, कौन से रास्ते से रहे थे? इस रास्ते से। वो डायरेक्टली तो पहले भी बात नहीं कर रहे थे, दे वर टॉकिंग वाया ए। दिस थिंग इज क्लियर। और कुछ पूछना है पूछो, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है। इसमें 2 रूट ब्रिज हो जाएंगे, ए और ई। नहीं, कुछ टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, फॉर अ टाइम भी। ई के बारे में सिर्फ पता किसको रहेगा? एफ को। वो भी सिर्फ 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के बाद ई भी मान लेगा मैं रूट ब्रिज नहीं हूं। रूट ब्रिज कौन है फिर? ए है। ये एफ जो है ई के बीपीडीयू भी तो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा कुछ टाइम। यार ब्लॉक पोर्ट पर रिसीव होने वाले बीपीडीयू में फॉरवर्ड क्यों करूंगा? मैं तो डिस्कार्ड कर रहा हूं उन्हें। 20 सेकंड बाद लिसन ही करेगा। हाँ जी, 20 सेकंड बाद तो लिसन ही करेगा, तो तब तक वो सुनेगा भी नहीं ना। सुनो देखो, 20 सेकंड के बाद जैसे ही लिसन करेगा अपना बीपीडीयू भी तो भेजेगा, अपने पोर्ट भी तो लिस्टिंग स्टेट में डालेगा। ई को पता चल जाएगा बेटर बीपीडीयू कौन भेज रहा है? एफ भेज रहा है, जिसमें रूट ब्रिज आईडी किसकी है? ए की। तो ई भी मान लेगा बेटर कौन है? ए। इसलिए तो रूट पोर्ट बना है, इसलिए तो ई का पोर्ट क्या बना है? क्योंकि उसको एफ से क्या मिल गया? बेटर बीपीडीयू। दिस थिंग इज क्लियर। और कोई डाउट है तो और कोई डाउट में पूछो। कुछ आपके माइंड में आ रहा हो, अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो क्या हो? दोबारा किसमें? ब्लॉक पोर्ट पे जो बीपीडीयू रिसीव होते हैं वो डिस्कार्ड होते रहते हैं। बस रिसीव होने जरूरी है, रिसीव नहीं होंगे इसका मतलब दोबारा रिप्लेस करने के बाद डिस्कार्ड। रिप्लेस करने के बाद डिस्कार्ड करता रहता हूं। सिर्फ सेव करके रखता हूं उसकी एक कॉपी बस। हाँ। बताओ। हाँ भाई आप बताओ, क्लियर भाई ये चीज? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो 3 तरह का टोपोलॉजी चेंज है मेरे पास, इनसिग्निफिकेंट, डायरेक्ट और इनसिग्निफिकेंट में भी कितनी देर लगती है? डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में 50। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में अगर आप एसटीपी कन्वर्जेंस को फास्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक वे है, आप किसको यूज कर सकते हो? बैकबोन फास्ट। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? पक्का आगे चले। अपलिंक फास्ट पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में क्या सही में 30 और 50 सेकेंड लगते भी हैं या हम ऐसे ही सोच रहे हैं? चेक तो कर लें। तो हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं। रोज यही टोपोलॉजी बनाते हैं, आज भी यही बनाएंगे।
लिंक नंबर 1 और 3 में, 2 और 3 में, कोई प्रॉब्लम? इसको क्या बनाना है? रूट ब्रिज। शो CDP नेबर। ठीक है जी, 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है। टू 1 और 3 से, और R2 से 3 1 और 2 से। R1 का चेक करो, किससे? स्विच 2। टोपोलॉजी फाइन। देखो जी, सबसे पहले VLAN वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ले। कितनी VLAN है? कितनी VLAN है? कितनी VLAN है? कोई इशू? और कोई VLAN एग्जिस्ट करती है? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, देखो बहुत ध्यान से देखना। मैंने स्विच पे VLAN 10 बनाई, फाइन। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। यूजर को किस VLAN में डाल दिया? 10 में। स्विच 2 पे गया, कौन सी VLAN बनाई? 10। आ गई VLAN 10 ऐसे ही। सर्वर ने रिले कर दी होगी, किसने VTP पहले ही चला रखा है, हमारे लिए बेनिफिशियल। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, एग्री? 3 पे भी देख लें, नहीं आई VLAN डन। तो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस 10 के लिए क्रिएट हो जाना चाहिए। तो 10 के लिए अगर स्विचेस को स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस क्रिएट करना है तो सबसे पहले बीच के लिंक क्या होने चाहिए? शो इंटरफेस। ओहो, (23) ठीक है। 20-21 ट्रंक आ गए स्विच 2 पे। 21-23 क्या आ गए? ट्रंक 3 पे। 20-23 क्या आ गए? ट्रंक। सब चीजें ठीक है। अब मैंने यूजर्स को VLAN 10 में भी डाल दिया, तो VLAN 10 के लिए आपके अकॉर्डिंग रूट ब्रिज कौन होना चाहिए? शो स्पैनिंग ट्री रूट। मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी स्विच 2 ही होना चाहिए, क्योंकि यार रोज सेम टोपोलॉजी पे काम करते हैं, तो स्विच 2 ही रूट आता है बिकॉज ऑफ इट्स लोवेस्ट मैक एड्रेस। एग्री? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? आगे चलो, देखो जी, दोनों यूजर आपस में बात कर लेंगे। यही आईपी है दूसरी तरफ। कोई इशू नहीं। अब स्विच 3 को रूट बना देता हूं, एक काम करता हूं पहले। तो कैसे बनाऊंगा? कितनी कर दी? डन। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? जैसे ही मैंने स्विच 3 की प्रायोरिटी 409C करी, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, रूट कौन बन गया? VLAN 10 के लिए 3। तो 3 के दोनों पोर्ट क्या बन गए? ये पोर्ट क्या बन गया? ये पोर्ट भी क्या बन गया? ये पोर्ट क्या बनेगा? ये पोर्ट क्या जाएगा? ब्लॉक। एग्री? इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न नाउ। इसका मतलब अगर मैं स्विच 1 का ये रूट पोर्ट डाउन कर देता हूं, ठीक है,
तो बाय डिफॉल्ट स्विच 1 ये पाथ यूज कर रहा है स्विच 2 को रीच करने के लिए। अगर मैं ये लिंक डाउन कर देता हूं, मेरा ट्रैफिक कितनी देर के लिए ब्लॉक होना चाहिए? 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद ट्रैफिक कैसे चला जाना चाहिए? ऐसे। एग्री? क्योंकि हमने बात की थी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में कितनी देर लगती है एनी ट्री को कन्वर्ज होने में? 30 सेकंड। तो देखो अब ध्यान से इधर, देखो जी बहुत ध्यान से। पहले एक बात बताओ मुझे, लिंक शट करना कौन सा स्विच 1 पे? 20। कौन सा लिंक शट करना है? 20। तो मैं R1 से कॉन्टिन्यूस पिंग भेज रहा हूं। देखो बाय डिफॉल्ट टाइम आउट टाइम कितना होता है? मैं उसको चेंज करके कितना कर रहा हूं? बट उससे पहले मैं स्विच 1 पे जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इसको क्या करूंगा? अब ध्यान से देखना, ये लगाया पिंग, आ रहे हैं ड्रॉप्स। ये अभी ड्रॉप्स दिखा रहा हूं, उसके बाद स्पैन एंट्री दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है। रुक जाओ, कितने ड्रॉप है? 30 हो गए? गिन लिए? बहुत तेज है भाई तू। मैं तो हमेशा आपको ही बच्चों को ही कह देता हूँ गिन लो भाई, मेरे तो कई बार ही गिने हुए। 5 15 ही और है, देखने से ही लग रहा है 15 ही और हैं। कोई प्रॉब्लम? अब अगर आप टाइम आउट टाइम 2 सेकंड रखोगे तो ड्रॉप 15 ही आएंगे। ये मत कहना कि सर मैंने तो वहां किया था और 15 ही ड्रॉप आ रहे थे, तब टाइम आउट टाइम कितना होगा? 2 सेकंड। ठीक है जी, क्लियर? तो टोटल गैप कितनी देर का आ गया? ड्रॉप कितनी देर का आ गया? 30 सेकंड। अब 30 सेकंड का ड्रॉप उन यूजर्स के साथ नहीं आएगा जो स्विच 3 से कनेक्टेड होंगे, ये बात भी याद रखना। उनके लिए तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई जो स्विच 3 से कनेक्टेड है, जो आपस में बात कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ना कोई चेंज हुआ है, उनके लिए कोई चेंज नहीं हुआ। अगली बात करते हैं। अब मैं स्विच 1 पे आ गया, लिंक को दोबारा क्या कर देता हूं? नो शिट कर दिया। कोई इश्यू किसी को भी नहीं? ये स्विच रूट है, मैंने उसको दोबारा नो शट किया है ना, टोपोलॉजी दोबारा से क्या होगी? रिकन्वर्ज। लर्निंग से अभी किसमें आएगा? हेलो, यही चाहिए था ना बस? ओके, वेलकम। हो गया? टोपोलॉजी कन्वर्ज होगी दोबारा? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? कंटिन्यूस जा रहे हैं, कोई ड्रॉप आ रहा है नहीं, क्योंकि टोपोलॉजी क्या हो चुकी है? कन्वर्ज। एग्री? अब देखो ध्यान से एक बात, अब मैं कोई पिंग विंग नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? फिर इसके रूट पोर्ट को क्या करूंगा? क्या करूंगा? शट। पर शट करने से पहले डीबग। कोई प्रॉब्लम? किसमें डाला है? पंद्रह और 7 22 पे किस स्टेट में डाल दिया? 37 पे किस स्टेट में आ जाएगा? देख लेते हैं।
37 पे किस स्टेट में आ गया? लगे पूरे 30 सेकंड भाई टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में। एग्री? तो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में हमेशा ही टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगेगी? 30 सेकंड। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरे पे वापस नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? मैंने अपने रूट पोर्ट को डाउन किया, हाँ भी मैंने हाँ, तो अभी तो घर निकल रहा है, तो अभी तो ऑफिस में ही है, तो मैं तेरे को 2 बजे कॉल करता हूँ, फिर रुक जाएगी, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ भी 2 बजे कॉल करता हूँ। स्टेटमेंट डाल दिया, फॉरवर्डिंग में इतनी बात खत्म हुई। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने अपने रूट पोर्ट को डाउन किया तो टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगी? अब मेरा क्वेश्चन ये, अगर मेरा रूट पोर्ट दोबारा पाएगा तो टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में दोबारा कितनी टाइम लगेगी? हेलो, यार ये मेरा पुराना है यार, वो एक बार, ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, वीडियो रिज्यूम होगी ना, कि लेट से अभी तो मेरा रूट पोर्ट डाउन गया तो ब्लॉक पोर्ट को अप आने में कितनी देर लगी? अब मैं कह रहा हूं मेरा रूट पोर्ट दोबारा क्या आ गया? अप आ गया, फिर टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगेगी? इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है भाई? सही क्वेश्चन है ना? हैंडल टाइम जो आने में लगेगा उसके, मतलब सेट से अब आने में प्लस ये करके तो देखना भाई, एक बार जाना करके देखना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस केस में क्या है? ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूं मेरा ये पोर्ट डाउन चला गया, इस पोर्ट को मैंने क्या बना दिया? कितनी देर में? अब एक चीज ना बहुत ध्यान से समझना, मैंने इस लिंक को अप किया, ठीक है? जैसे इस लिंक को अप किया, हेलो, हाँ जी, अभी तो नहीं है, नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके पास एक करंट रूट पोर्ट पहले ही है, ये जैसे ही लिंक अप आया, इसको एक बेटर बीपीडी यहां रिसीव होगा, ये अपने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास रूट पोर्ट तो पहले ही है। स्विच पे कभी 2 रूट पोर्ट, इसका मतलब कुछ एडिशनल टाइम लेगा वो, जिसमें उस रूट पोर्ट को किसमें डालेगा? पहले ब्लॉकिंग स्टेट में। तो वही एडिशनल टाइम आपको मुझे बताना है कितना होगा। मैंने अब आपको कंसेप्ट भी बता दिया, क्योंकि एक स्विच पे कभी भी एट अ टाइम 2 रूट पोर्ट नहीं हो सकते, तो रिकन्वर्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। चेक करना वो थोड़ा सा ज्यादा कितना है, ठीक है भाई? ठीक है, वरना कल मैं बताऊंगा, ठीक है भाई? चले आगे, आगे चलूं। अब स्विच 1 पे आपका एक यूजर भी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? यूजर। डीबग करके देखना, पता चल जाएगा, देखिए। तो स्विच 1 पे आपका एक यूजर भी कनेक्टेड है। यूजर कनेक्टेड पोर्ट कौन सा है? इस पोर्ट को अगर मैं शट कर देता हूं, शट करता ही स्विच ने VLAN 10 के लिए क्या जनरेट कर दिया है? TCN, ठीक है जी। और किस पोर्ट से बाहर भेज दिया है? 21 मेरा क्या है? 21 मेरा क्या है? करंट रूट पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? करंट रूट पोर्ट। कोई प्रॉब्लम? 21 ही होगा ना रूट पोर्ट, चेक कर लें। ट्वेंटी वन ही क्या, क्योंकि 20 तो क्या पड़ा है? शट। 20 नंबर पोर्ट क्या है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो TCN मैंने बताया था रूट पोर्ट से स्विच अपना बाहर भेज देगा। किस तक जाएगी? रूट ब्रिज तक। किस तक जाएगी? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब कंसर्न समझना दोबारा। मैंने आपको बताया कि मैंने जब एक पोर्ट पे
उसके स्टेट को चेंज किया तो उसने सबसे पहले तो क्या किया, टीसीएन जनरेट किया उस पोर्ट के लिए, ठीक है जी। दूसरी चीज अब देखना, इसको जब मैं नो शट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, किस स्टेट में गया अभी ये पोर्ट, लिसनिंग से लर्निंग से 30 सेकंड लगे पोर्ट को आप पाने में, एग्री। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोर्ट फास्ट ग्लोबली कैसे एनेबल करते हैं। कौन सा फीचर, स्पैनिंग ट्री, मैसेज पढ़ो, मे क्रिएट टेम्परेरी ब्रिजिंग लूप्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मुझे चेक करना है मेरा फीचर पोर्ट फास्ट एनेबल हुआ या फिर कमांड। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट फीचर स्विच पे गया है, मुझे देखना मेरे पोर्ट पे एनेबल हुआ या फिर, कैसे देखूंगा, क्यों है बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट फास्ट स्टेट में, पोर्ट का स्टेटस क्या है, स्टैटिक एक्सेस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्का यही बताया था आपको। इस पे कहीं लिखा हुआ है इस पे पोर्ट फास्ट एनेबल है, 21 नंबर पोर्ट पे कहीं लिखा हुआ है पोर्ट फास्ट एनेबल्ड है, क्यों नहीं लिखा हुआ, क्या है ये पोर्ट, रंग। हेलो, हाँ जी सर, सर एक बार आप आ जाओ, बात कर लो सर। कुछ लोग आज भी नहीं आए हैं, मतलब मोस्ट 40% लोग, तो ये लोग कह रहे हैं इनको कल की छुट्टी चाहिए, तो मैंने कहा एक बार आप सर से बात कर लो। सर वो मेरे को भी नहीं बता रहे, मैंने कहा आपसे ही बात कर लेंगे। ठीक है सर, मैं तो सर इनको बोल ही रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, सॉरी मैं आपको पहले ही बोल रहा था, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, फिर आपको तो कैसे मिल जाएगी, सोचो ना इस चीज़ को। चले आगे, ये बात समझ में आई कि ये पोर्ट फास्ट है। क्या हुआ प्रोसेस नहीं हुई है बात। यार, प्रोसेस हो जाएगी ना बात। ये देखो ना, ये पोर्ट क्या है, ट्रंक। दूसरी बात को छोड़ दो भाई, हाँ दूसरी बात को छोड़ दो, मना कर दिया सर ने, नहीं देनी छुट्टी। ठीक है जी, तो इसका ऑपरेशनल मोड क्या है, ट्रंक है, तो इस पे कभी भी पोर्ट फास्ट एनेबल बाय डिफॉल्ट, तो वो चेक क्या करता है, ऑपरेशनल मोड। ठीक है जी, वेरीफाई होगी ये चीज। अब मैंने पोर्ट फास्ट एनेबल कर दिया, अब अगर लिंक अप या डाउन जाएगा, पहली बात तो टीसीएन नहीं जनरेट होगा। देखो मैंने शट कर दिया लिंक को, कोई टीसीएन का लॉग आया, और मैंने लिंक को क्या कर दिया, क्या लिखा, जंप टू, कोई टीसीएन दोबारा जनरेट हुआ नहीं हुआ। ये बेनिफिट है किसका, पोर्ट फास्ट।
चले भाई आगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? ठीक है जी। एक थर्ड चीज रहेगी, अब क्या दिखाना? इनडायरेक्ट टोपोलॉजी। अपलिंक आज तो पढ़ाया ही नहीं है, अभी कल पढ़ाऊंगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/20। इसको भी क्या कर देता हूँ भाई, बहुत देर से बेचारा शर्ट पड़ा है। यही बंदा रूट है, तो एचटीपी को कन्वर्ज हो जाने दो, फिर मैं आपको इंडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज दिखाता हूँ। वेट करो 2 मिनट बस। आगे फॉरवर्डिंग में, ठीक है भाई। अब देखो, टिंग टिंग हो रहा है भाई कॉन्टिन्यूसली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जी ध्यान से देखो, मेरे एचटीपी कन्वर्ज हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। फाइन, कैसे? इस बार मैं कौन से लिंक को फेल करूंगा? स्विच 2 और 3 के बीच के लिंक को। लिंक नंबर क्या है? 20। तो स्विच 2 पे आ जाओ। क्या करना है इसको, और शर्ट करने से पहले क्या लगा लेता हूं, टाइम आउट। 2 पे कर रहा हूं ना शर्ट। कितने ड्रॉप है भैया? 50। हक्का गिनूं? इस बार तो 7 लग रहे हैं। 21 हो गए। 30 से ऊपर हुए। होंगे यार, आधे इतने हो गए, आज इतने ही हो रहे हैं, तो 50 ड्रॉप तो होंगे कम से कम। गिन लेना भाई, ठीक है भाई। तो 50 ड्रॉप तो आए, हमें दिख गए। फाइन, अब मैं स्विच 2 पे आता हूं, दोबारा लिंक को क्या कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर भाई, लिंक को नो शट कर दिया, टोपोलॉजी क्या हो जाएगी दोबारा से, कन्वर्ज। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन दोबारा यही है। मैं लिंक को शट किया था, इनडायरेक्टली टोपोलॉजी चेंज हुआ था, टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगी? 50 सेकंड। अब क्वेश्चन दोबारा यही है, अगर उस लिंक को दोबारा आप कर दूंगा तो कितना टाइम लगेगा? तो 2 क्वेश्चन है आपके पास कि जब वो लिंक दोबारा आप आ जाएंगे तो एचटीपी को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं हो क्या रहा था। स्विच 1 पे वो बंदा अपने आप को रूट ब्रिज बोलता रहा लगभग कितनी देर तक? देखो 20 सेकंड। 38 से लेके लगभग
55, 38 से लेके 55 कितने सेकंड हो गए? 17 सेकंड। तो लगभग वही 20 सेकंड के अगर आसपास का टाइम आ गया तो 20 सेकंड तक वो सुनता रहा भाई, उसकी सामने वाला स्विच अपने आप को क्या बोलता रहा? रूट ब्रिज। उसके बाद उसने अपने पोर्ट को स्टेट में डाल दिया, लिसनिंग के बाद किस में आया? लर्निंग के बाद किस में गया? फॉरवर्डिंग में। ठीक है जी। फिर 21 नंबर को ब्लॉक भी मार दिया। 21 नंबर को ब्लॉक इसलिए मारा होगा उधर वाला, और 20 नंबर पोर्ट क्या बन गया होगा? रूट पोर्ट। देख लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। 21 नंबर क्या है? ब्लॉक, और 20 नंबर क्या बन गया? रूट पोर्ट। ये तो मैंने अभी लिंक को क्या कर दिया? नो शट कर दिया ना दोबारा, तभी वो एकदम क्या बन गया? रूट पोर्ट। वरना पुराना रूट पोर्ट कौन था? 21 नहीं था पुराना रूट पोर्ट। पुराना रूट पोर्ट कौन था? 21। ठीक है भाई, ये भी चेक कर लेना आप एक बार। फाइन। तो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही मैंने इस लिंक को डाउन किया, इस स्विच ने अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस किया और इसको क्या भेज दिया? एक सुपीरियर बीपीडीयू। इस स्विच ने उस बीपीडीयू को कितनी देर तक नेगलेक्ट किया? 20 सेकंड तक। 20 सेकंड के बाद अपने इस पोर्ट को स्टेट में डाल दिया, किसमें? लिसनिंग में। फिर लिसनिंग से लर्निंग में, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में, और रीइलेक्शंस हुए, और जो भी स्विच रूट ब्रिज जो भी पोर्ट रूट पोर्ट बना उसको क्या बना दिया? रूट पोर्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि जब भी इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज होगा तो टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगेगी? 30 सेकेंड्स। जब भी क्या होगा, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होगा तो भी कितना टाइम लगेगा? और जब भी इंडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होगा तो कितनी देर लगेगी? कई बार क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, आप रैक एक्सेस कर रहे होते हो, आप जैसे स्विचेस को ऑन करते हो, राउटर पे आईपी देते हो और पिंग करने की कोशिश करते हो, लेकिन पिंग नहीं होता। आपको लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है, पर कनेक्टिविटी इशू नहीं होता। वो एसटीपी क्या हो रहा होता है उस टाइम पे? कन्वर्ज। क्या हो रहा होता है? कन्वर्ज। दिस थिंग इज क्लियर। कल डिस्कस करेंगे अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट। ठीक है भाई।